राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो शत्रु राशि वृषभ में संचरण करना शुरू करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच उनका संचरण वृषभ राशि में ही रहेगा। भाग्य, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, विवेक, विजडम, राइटियस पाथ, अच्छी गाइडेंस, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर, एक्सपेंशन, वृद्धि, इन सब के कारक हैं बृहस्पति, इसलिए वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि में गोचर करना भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उनको काफी गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ राशि प्लेजर की राशि होती है, खुशी की, आनंद की, हर तरह का प्लेजर वृषभ राशि से जुड़ा हुआ होता है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है तो अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन की बचत, ये सब भी वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर सीधा संकेत देता है कि विजडम, इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, इन सब का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बनेगी। वृषभ राशि में संचरण के दौरान बृहस्पति का गोचर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में रहेगा। हालांकि शुक्र के वो शत्रु हैं, लेकिन जो ये तीन नक्षत्र हैं इनके स्वामी बृहस्पति के मित्र है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों के ही परम मित्र हैं बृहस्पति। तो शत्रु राशि में रहते हुए भी बृहस्पति का संचरण मित्र घरों के नक्षत्रों में रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वृषभ राशि में संचरण करते हुए बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को भी प्रभावित करेंगे। बृहस्पति के गोचर में 5वीं और 7वीं दृष्टियां विशेष शुभ मानी जाती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि क्रिएटिविटी लाती है, उस भाव में ग्रोथ लाती है, एक्सपेंशन को लाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि उस भाव में अच्छे भाग्य को पहुंचाती है। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर का तुला वालों पर, लिब्रा पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो ये होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये बेहतरीन ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। तुला वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और वृषभ राशि में उनका गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जहां से वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर प्रभाव डालेंगे। अब बृहस्पति तीसरे और छठे भाव की जो चीजें हैं उनको अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 8वें भाव का फल देने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट है। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह हैं। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी शुक्र के शत्रु भी हैं वो। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है, लेकिन उनकी दृष्टियों में विशेष शुभता होती है। अष्टम भाव को यदि हम समझे तो ये अनप्रेडिक्टेबल हाउस होता है, अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है, गुप्त चीजों को दिखाता है, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, ज्वाइंट एसेट, आपके जीवन साथी का धन, साथ ही में पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, जो भी किसी भी तरह का अनअर्न्ड मनी जो होता है, ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस की प्राप्ति का मजबूत योग है देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना। कोई पुराना जमीन का, कंस्ट्रक्शन का मामला यदि आपका फंसा हुआ है तो वहां आपको लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी के धन, ज्वाइंट एसेट में भी वृद्धि होगी। इन लाज से भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इन लाज के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना है कि वो खराब ना हो। रिसर्च, गुप्त विद्या, अकल्ट, इस तरह के स्टफ से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ हो सकता है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति गुप्त शत्रु आपके बढ़ाएंगे। यदि आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बृहस्पति स्थान हानि कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने आचरण को, अपनी जो नैतिकता है उसको संभाल कर आपको रखना होगा। तीसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव दिखाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी मेहनत को, एफर्ट्स को, हैंड स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, ये भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आपकी मेहनत यदि अष्टम भाव में आप कर रहे हैं, मतलब आप रिसर्च, इंश्योरेंस, सीक्रेट डिपार्टमेंट, टैक्स, ऑडिटिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, इस तरह के कारकत्व से यदि आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। यदि दशा अंतरदशा आपकी खराब चल रही है तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो दिशाहीन हो सकता है।
गलत दिशा में मेहनत करने से आपको बचना है। अष्टम भाव रिसर्च का जरूर होता है, लेकिन वो साथ में अंधकार का भी होता है। तो हमें किन चीजों पर मेहनत करनी है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसी चीजों पर मेहनत करने से बचें जिसका आगे चलकर कोई परिणाम ना आए। कम्युनिकेशन को आप जो बोलते हैं, लिखते हैं, उसका अर्थ सामने वाला गलत निकाल सकता है। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों को लेकर शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। छठे भाव के स्वामी होकर भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपके जो रोग, ऋण, शत्रुता, चैलेंजेस हैं जो आपके, वो अष्टम भाव में जा रहे हैं। विपरीत राजयोग ये बनता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग है तो ही आपको फायदा होगा। रोग, ऋण, शत्रु, बाधा के मामले में अचानक से आपको फायदा हो सकता है। वसीयत का कैसा भी उलझा हुआ मामला हो, उसमें आप निपटा सकते हैं उस मामले को, वहां लाभ हो सकता है। लीगल मैटर्स में भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन दशा आपकी खराब चल रही है तो अचानक से स्वास्थ्य खराब आपका हो सकता है। गुप्त शत्रु, गुप्त बाधाएं तब बढ़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव विदेश यात्राओं को दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल को, आपके खर्चे, एक्सपेंसेस को दिखाता है, आपकी स्लीप, नींद को दिखाता है। साथ ही में अध्यात्म, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, इनको भी 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु 12वें भाव में ज्यादातर खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन काफी तुला वालों को केतु एक्सेसिव मनी लॉस दे सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको आइसोलेट कर सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो केतु का जो प्रभाव है उसको अब सही दिशा मिलेगी जब बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी। शिक्षा प्राप्ति या रिसर्च से यदि आप जुड़े हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना सफल हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन से यदि जुड़े हैं तो भी आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे, ज्यादातर वो अच्छे कार्यों पर होंगे, फिर भी आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा होगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर रहने वाली है। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस, धन की बचत के बारे में बताता है, आपकी वाणी के बारे में बताता है, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली वैल्यूज को भी दूसरे भाव से देखा जाता है। साथ ही जो शनिदेव हैं जो आपके 5वें भाव में स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, उनकी भी 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहने वाली है इस पीरियड में। ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है, द्विगृह गोचरीय प्रभाव है, ये दूसरे भाव को विशेष रूप से एक्टिव करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर कोई लॉन्ग टर्म अच्छी योजना आप बना सकते हैं, उसमें आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। धन प्राप्ति के साधन एक से ज्यादा हो जाएं, इस तरीके से भी आपके साथ घटनाएं घट सकती हैं। वाणी से यदि आपका जुड़ा हुआ व्यवसाय है, मोटिवेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, और साथ ही में जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी विशेष लाभ हो सकता है। परिवार में आपके वृद्धि हो सकती है, शादी विवाह हो सकते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं, संतान का जन्म हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 4th भाव पर रहेगी। 4th भाव प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन को दिखाता है। तो जमीन के काम से जुड़ा हुआ यदि कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें लाभ होगा। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने में भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो तुला वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिश्रित परिणाम देगा। अपने एफर्ट्स की दिशा को सही रखकर, सही योजनाओं पर काम करके तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, उन्हें सफेद फूल अर्पण करना चाहिए, और बृहस्पतिवार के दिन धर्म स्थल पर धार्मिक पुस्तकों का दान भी आपको करना चाहिए। राम राम।